हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित रंजन है। पाठशाला प्राइम में आपको स्वागत है। आज मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लाया हूं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैटर क्या है। मैटर आपके सराउंडिंग में जो भी है सब मैटर है ना। तो मैंने पहले मैटर के बारे में आपको बताया था कि जो अस क्या रखे, स्थान रखे और उसके पास मास हो, मतलब एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड possesses मास इज कॉल्ड द मैटर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज बताया था। मैं टॉपिक को आगे लेकर के जा रहा हूं, जिसमें हम बहुत अच्छे से इसमें मॉड्यूल डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 से लेकर के इनफिनाइट। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन का बात करूंगा। इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले टॉपिक जो होता है डिफिनेशन ऑफ मैटर, तो वो तो बहुत बार मैं बता चुका हूं। मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं कि एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड possesses मास इज कॉल्ड मैटर। वो मैटर होता है। मैंने ये भी बताया था कि जो हवा है, हवा जब बैलून है खाली और भरे हुए बैलून में दोनों का मास डिफरेंस आ जाता है, वो भी कुछ स्थान रखता है, ऑक्युपाई स्पेस रखता है। उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। देखो, ऑब्जर्व योर क्लासरूम केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू फाइंड। आप इस क्लासरूम को ऑब्जर्व केयरफुली करो और ऑब्जर्व करो, एक लिस्ट बनाओ कि कौन मैटर है, कौन मैटर नहीं है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, डू ऑल दीज थिंग्स हैव मास। आप समझ रहे होगे, अंग्रेजी तो समझ में आ रहा होगा ना। डू ऑल दीज थिंग्स हैव मास, तो मेरा आंसर है यस, दीज हैव ऑल हैव मास। क्या बोला मैं? यस, दे ऑल हैव मास। मास होते हैं सभी के पास। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, डू दे ऑक्युपाई स्पेस। मतलब मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि वह जगह रखता है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं कुछ। तो मेरा क्वेश्चन ही है कि डू दे ऑक्युपाई स्पेस, तो आंसर है मेरे बच्चों यस, दे ऑक्युपाई स्पेस। वह रखता है। जिसके पास मास होगा वो कंपलसरी रखेगा कुछ स्पेस। समझ गए कि नहीं? क्योंकि मैटर को मैंने डिफाइन किया था, एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड possesses मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैंने दो क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछ दिया। सेकेंड है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, all those things, something else is also present in the classroom which you cannot see। इसको छोड़ करके आपके क्लासरूम में जो भी प्रेजेंट है, क्या आपको जो चीज दिख नहीं रहा है उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले, whatever present around us is called matter। इसकी बातों का आंसर आप देंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, लेट अस सी फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। जैसे ये देखो, मैं मैटर हूं या नहीं हूं, ये बताओ। हूं या नहीं हूं, ये बताओ। मैं मैटर हूं? हाँ, मैं मैटर हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मास भी है, मैं कुछ जगह भी रख रहा हूं, कुछ जगह को कुपाई कर रहा हूं। इसका मतलब मैं मैटर हूं। आप हो या नहीं हो, देख लो आपके पास कुछ मास है या नहीं है। मास है तो जरूर मैटर हो। कुछ मास है तो कुछ जगह रखोगे, कुछ ऑक्युपाई स्पेस करोगे, इसका मतलब आप भी मैटर होगे।
अब देखो मैटर के बारे में आप समझ चुके हो कि कौन मैटर होगा, कौन मैटर नहीं होगा। समझ गया। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मॉड्यूल नंबर 2 बात है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन, मैटर को क्लासिफिकेशन करना है। देखो बात है एनर्जी, मास, वॉल्यूम। एनर्जी के बारे में जानते हो ना, ये दुनिया में जो लड़ाई चल रही है किसके कारण चल रहा है? एनर्जी के कारण। एनर्जी का सभी लड़ाई जो है किसके कारण है? एनर्जी का लड़ाई है। अगर एनर्जी है तभी आप पैसे वाले हो। एनर्जी है तो मास भी रहेगा। मास और वॉल्यूम, इसका रिलेशन भी मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों। देखो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं। आप देखो, आप फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हो या नहीं? अगर नहीं, बॉल, क्रिकेट बॉल, कुछ भी बॉल तो खेलते होगे, देखा तो जरूर होगा। अगर मैं इस फुटबॉल को, जब हवा नहीं है तो इसका मास जो है 1 kg है। कितना है? 1 kg। केजी तो जानते होगे ना, केजी क्या होता है? केजी एक यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, हमको वेट कर लो, तुम अपने आप को वेट कर लो, केजी में ही बताओगे ना। आप 50 केजी का हो, 70 केजी का हो, 80 केजी का हो। तो जो मैं इस फुटबॉल को वेट किया तो इसका वेट कितना आया? 1 केजी आया। जब ये हवा इसमें भरा हुआ नहीं है। देखो इसमें जैसे ही मैं हवा इसको भरा तो ये फूल गया गुब्बारा की तरह। जब गुब्बारा की तरह ये फूला तो इसका मास जो हो गया 1.5 केजी हो गया। कितना हो गया? 1.5 केजी हो गया। अब बताओ मेरे बच्चों, मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू एयर। किसके कारण से? एयर के कारण से। जब वह खाली था तो कितना था? जब वो खाली था तो 1 केजी था। कितना था? 1 केजी था। जब उसमें हवा को भरे, पुश किए हवा को, तो उसका वेट जो हुआ 1.5 केजी हो गया। अब बताओ ये जो वेट है ये फुटबॉल का है या हवा का है? बढ़ गया ना। इसका मतलब हमारा हवा भी जो है वो मैटर है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास है। दूसरा, उस फुटबॉल जब खाली था तो पिचका हुआ था, जैसे ही उसको भरे वो फूल गया। इसका मतलब ऑक्यूपाई स्पेस। तो एयर भी एक मैटर है, यह प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में जो है बच्चों, वेट और मास में क्या डिफरेंस है? वेट और मास में क्या डिफरेंस है? ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। आप मास को वेट नहीं बोल सकते और वेट को मास नहीं बोल सकते। इसका कारण क्या है? आपका मास जो है वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये वेट महाराज आएगा इसमें ग्रेविटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? ग्रेविटी लग जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो लग जाता है। क्योंकि हमारा जो मास है यहां पे भी वही होगा, मार्स पे भी वही होगा, मून पे भी वही होगा, लेकिन जो वेट है वह बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रेविटी जो है, जिसके कारण न्यूटन साहब बताए थे सबसे प्रथम कि जो पेड़, एप्पल का जो पेड़ था, उससे एप्पल जो है वो जमीन के नीचे क्यों गिरा। तो वो जो फोर्स है वो आपको किस फोर्स के कारण से नीचे गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा। तो यहाँ पे जो मेरा वेट है मान लो 50 केजी, तो मास जो है वो 50 केजी नहीं होगा। दोनों डिफरेंस है।
मास और वेट क्या है, दोनों डिफरेंस है। अलग अलग जगहों पे मास और वेट जो है वह अलग अलग वैल्यू रखता है। मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण से चेंज होगा। क्योंकि वेट इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी कारण से वेट का ये डिफिनेशन भी हो गया। क्योंकि अगर कोई आपसे वेट का डिफिनेशन पूछे तो आप बोलेंगे वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो भी वैल्यू हो, चांद पे अलग है, पृथ्वी पे अलग है, मार्स पे अलग है एक्सेलरेशन का वैल्यू, वहां पे वो लगा दो, तुम्हारा मास क्या है उससे वेट फाइंड हो जाएगा। इसी कारण से मास चेंज हो सकता है क्योंकि हमारे फॉर्मूला में एक्सेलरेशन अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, हम वॉल्यूम का बात करते हैं। हम किसका बात कर रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम का। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, सबसे बात हो गया कि वॉल्यूम क्या होता है। तो क्या ये आप जो सिलेंडर देख रहे हैं इसका पूरी तरह से अभी जो ईरान का लड़ाई हो रहा है उसमें सिलेंडर का मारा मारी चल रहा है। क्यों चल रहा है मेरे भाई, क्योंकि इसमें गैस भरेंगे तभी ना वॉल्यूम आएगा। तो गैस में ना है तो कैसे वॉल्यूम आएगा, नहीं आएगा ना। तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस या तो वेल present in a respective container can be given by another physical quantity called volume। दूसरा वॉल्यूम का डिफिनेशन है द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, अंदर, किसके, कंटेनर के अंदर। अगर हम गैस भरेंगे तो इसके अंदर जितना ऑक्यूपाई स्पेस करेगा वह गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम हो जाएगा कि उतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। समझा, द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में पूरी तरह समझ गया। जब सिलेंडर खाली था तो इसमें कोई भी गैस नहीं था, जैसे ही गैस भरा इसमें गैस अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया तो उसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, इसका मतलब कुछ अपना स्पेस क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया, स्पेस क्रिएट कर लिया। जैसे तेल है, देखो तेल मालिश, जब ये खाली बोतल था तो क्या था, इसमें तेल नहीं था। जैसे ही तेल को डाले तो तेल अपना ऑक्यूपाई स्पेस कर लिया, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, वॉल्यूम हो गया। अब देखो बात है नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं कि आप बहुत चीज जो है हीट जान रहे होंगे। अरे अभी गर्मी का बहुत मौसम है, कहीं का टेम्परेचर 40, कहीं का 50, कहीं का 55। तो क्या हीट मैटर है, एक क्वेश्चन है आप सबसे। क्या हीट जो देख रहे हो, अभी भी गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूं, देखो पसीना है ना, तो क्या हीट मैटर है, ये बताओ। दूसरा है लाइट, बिना लाइट का तो आप मेरे को देख ही नहीं पाते। बिना लाइट का कोई किसी को देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा। तो क्या लाइट मैटर है, ये बताना। हीट, लाइट और ये साउंड जो मेरा आवाज जा रहा है, हेलो, ये वाला जो साउंड गया आपको कानों तक, क्या ये मैटर है। अब बताओ बच्चों, इन तीन चीजों के बारे में आपका ये मैटर है या नहीं है। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है,
आप जानते हैं कि हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, लाइट भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, साउंड भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। तो हमने लिखा ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्म है क्या? ये जो चारों तरफ तुम सुन रहे हो, हिट का अनुभव कर रहे हो, लाइट से एक दूसरे को नैन मटक्का कर रहे हो, लाइट के बिना कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि किसी को देखना हो तो लाइट जरूरी है। अंधेरा में क्या होगा? अंधेरा में कुछ भी नहीं हो सकता। साउंड, बिना साउंड का जब आप कुछ बोले और कोई ना सुने तो इसका आपका एक दूसरे का कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा कि आपने बोला क्या, वो क्या सुना। तो ये तो मैटर है या नहीं? ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, बताना आप कमेंट में, आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज मैटर है या नहीं है। लेकिन मैंने पहले मैटर के बारे में आपको बता चुका हूं, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। क्या ये चीज है या ये चीज नहीं है? नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, कहते हैं कि जो मैटरवा है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अरे बाप रे, टाइनी, अरे बाप, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। मैटर किससे बना है? टाइनी पार्टिकल से बना है। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल। समझ गए मेरे बच्चों? द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सब आपको बता रहे हैं मॉड्यूल नंबर 3। वाह, 2 मॉड्यूल खत्म हो गया हंसते हंसते। अब तीसरे मॉड्यूल में हम आ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज। मैटर तो तुम जाना कि मैटर हो गया, बहुत बोलते हैं ना मैटर हो गया। अरे भाई मैटर वो नहीं हो गया, यहाँ पे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। मैटर मतलब क्या है मैंने पहले बताया, मैटर वाला नहीं है, ये मैटर अलग है। समझ गया? जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि मैटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है। अब कहते हैं कि प्रॉपर्टीज फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो बना होता है छोटे पार्टिकल से बना होता है। अरे वाह, बिना छोटे से बड़े कैसे हो गए? छोटा तो जरूरी है। तो मैटर जो बना होता है वह छोटे पार्टिकल से बना होता है। क्या है मेरे बच्चों? पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उसके बाद देखिए बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का हम, चलिए इतना का कर लीजिए पहले।